एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय चैनल ट्रैवलर्स तान्या। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो अगर आप लोग मेरा ब्लॉग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, यू वुड नो मैंने कल ही एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें आई हैव ट्रैवल्ड इन राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली। तो उस ब्लॉग में मैंने सारा डिटेल शेयर किया अबाउट राजधानी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, राजधानी एक्सप्रेस के चार्जेस, उसके क्या क्या फैसिलिटीज़ है, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड। अगर आप लोग मिस किया है वो तो यू कैन डेफिनेटली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है। तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट सो दैट आप अगर अपना रिव्यू भी देंगे, आई विल रियली गेट मोटिवेटेड टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर डिटेल ब्लॉग्स विथ यू, क्योंकि मैं ये हमेशा बोलती हूँ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना आई कैन नेवर ग्रो। सो येस, आप लोगों के ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए आई एम ऑलवेज वेटिंग। तो उस ब्लॉग में मैंने ये भी शेयर किया है दैट आई हैव बुक्ड आवरली होटल इन पहाड़गंज, क्योंकि मेरा नेक्स्ट ट्रेन 8:40 PM में है एंड दिल्ली इज़ टू हॉट टू एक्सप्लोर आउटसाइड राइट नाउ। सो येस, हमने ये होटल बुक किया है एंड आई हैव शेयर्ड द रिव्यू। इट इज़ रियली नाइस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। थोड़ा हायर प्राइस में है बट देन it is very comfortable and you have all the facilities available here to make your short stay even very comfortable. So yes, that is it। और अभी तो हम लोग यहाँ पे हैं, अभी जा रही हूँ मैं जल्दी से फ्रेश होने, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके वील गो आउट टू वेंचर जितना हो सकता है दिल्ली का, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट स्टे है एंड दिल्ली का ट्रैफिक है, वीकडेज है। सो येस, लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू फॉर टुडे। उसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप लोगों के पास वो टाइमली अपडेट्स आते रहे। और आगे ब्लॉग में साथ में बने रहिए ताकि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अल्टीमेटली मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पर है, वो देखने के लिए भी आप लोगों को मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, बिकॉज मैं वो आप लोगों के साथ एंड ऑफ द ब्लॉग ही शेयर करूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 और हम लोगों ने लंच रूम में ही कर लिया बिकॉज बाहर बहुत गर्मी है। हम लोगों ने ऑर्डर किया था एक चिकन फ्राइड राइस और साथ में चिली चिकन और कोल्ड ड्रिंक्स, और साथ में हम लोगों ने एक क्लियर सूप भी ऑर्डर किया था बिकॉज ऐसे ही मन किया अचानक से कि थोड़ा क्लियर सूप भी पीते, तो एक चिकन क्लियर सूप भी हम लोगों ने ऑर्डर किया था। इट वॉज रियली डिलीशियस, खाना बहुत टेस्टी था। सो ओवरऑल ये जो स्टे था विद द फूड एवरीथिंग वॉज रियली गुड। हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी हो रहा है टाइम 4:36 और मैं थोड़ा रेस्ट लेके फ्रेश होके अभी जा रही हूँ जामा मस्जिद एरिया के वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जो स्ट्रीट साइड फूड है दैट इज़ वेरी फेमस एंड वहाँ पे एक शरबत मिलता है, आई मस्ट टेल यू, इट इज़ लाइक यू शुड ट्राई इफ़ यू आर इन दिल्ली। तो चलिए वो जाके मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ और आप लोगों के साथ भी वहाँ पे वीडियो शेयर करती हूँ। साथ बने रहिए, आगे मिलते हैं जामा मस्जिद में। होटल से निकलते टाइम मैं सोचा आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिप दे दूं होटल का। तो दिस वाज द रेस्टोरेंट एरिया, दिस इज द लॉबी एंड रिसेप्शन एरिया। सो ओवरऑल द होटल वाज रियली नाइस। तो हम लोगों ने टोटो करके निकल गए जामा मस्जिद के लिए। तो हम लोगों को भी टोटो मिला है, इट कॉस्टेड अस 150 पहाड़गंज एरिया से जामा मस्जिद जाने के लिए। तो बस अभी जा रहे दिल्ली के रास्तों से एंड दिल्ली इज दिल वालों की शहर, ऑब्वियसली आई लव दिल्ली। सो यस, आई एम एंजॉयिंग द टोटो राइड। और फिर आप लोगों से बात करते करते मैंने एक नज़ारा देखा, वो देख के पता चला कि सच में दिल्ली दिल वालों का शहर है। तो सामने जो अंकल रिक्शा चला रहे थे वो ब्रिज के स्लोप में उनको चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोगों के जो टोटो वाले भैया थे उन्होंने अपना टोटो यूज़ किया टू पुश हिम थ्रू द ब्रिज। इट वॉज रियली नाइस कि यहाँ पे आदमी इतना हेल्प करते हैं एक दूसरे को। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे टूवर्ड्स ओल्ड दिल्ली। सो जामा मस्जिद इज़ नोन एज दैट, लाइक वो एरिया आपको ओल्ड दिल्ली के लोकेलिटी में आता है। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, ये एरिया इतना कंजेस्टेड है तो आप अगर जा रहे हो तो रात में थोड़ा टाइम लेके जाना। एंड दिस इज़ द फेमस अजमेरी गेट, इस मॉन्यूमेंट को अजमेरी गेट बोला जाता है। तो फिर हम लोग भी बात करते करते पहुंच गए जामा मस्जिद के पास, बट इट टुक अस लॉट मोर टाइम दैन एक्सपेक्टेड बिकॉज वहाँ से डिस्टेंस था वॉज ओनली 2.5 किलोमीटर्स, बट इट टुक अस अराउंड हाफ एन आवर बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। तो अगर आप शॉर्ट स्टे में ऐसे जा रहे हो तो हाथ में थोड़ा टाइम लेके ही जाना यहाँ पे सही रहेगा बिकॉज ऑफ द कंजेशन हियर। तो हम लोग यहाँ पे जामा मस्जिद के बैक साइड से आए थे बिकॉज अजमेरी गेट की तरफ से आए थे। तो यहाँ पे आके हम लोगों को एंट्रेंस तक आना पड़ा और वहाँ पे एंट्रेंस लेने के बाद वो व्यू देख के जामा मस्जिद का, इट वाज रियली
मैजेस्टिक एंड ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आप जैसे ही अंदर जाओगे, यहाँ पे बाहर आप शूज़ रख के जा सकते हो। फिर अंदर जाके हम लोगों ने देखा कि बहुत कोई शूज़ अपने साथ भी लेके जा रहे हैं, तो हम लोगों ने बाहर ऑलरेडी शूज़ ओपन करके रख के गए थे। यहाँ पे आप 10 रुपीज़ दे के शूज़ बाहर ओपन करके रख के जा सकते हो। सो येस, आफ्टर दैट वी वर डूइंग सम फोटो शूट्स हियर। और फिर वो धूप बहुत था एंड गर्मी भी बहुत थी, ड्राई गर्मी थी तो लू लग रही थी, बट अंदर जाके इतना अच्छा लग रहा था। ऐसे तो जमीन में पैर रख नहीं पा रहे थे, इतना गर्म था, बट इट वाज रियली नाइस। तो हम लोग जामा मस्जिद में घूम लिए। इट वाज रियली अ नाइस प्लेस, पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बिग हिस्ट्री। तो अभी अच्छा लग रहा है। ये मेरा बहुत दिन से प्लान था, बट आई कुड नेवर मैनेज टू कम, टाइम नहीं होता था बिकॉज दिल्ली हैज़ ऑलवेज बीन अ स्टॉप ओवर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या वेराइटीज़ है, और आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर भी करती हूँ आगे। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले एक यहाँ की जो फेमस शरबत की बात मैं कर रही थी, मोहब्बत का शरबत बोला जाता है। सो इट इज़ रियली अ वेरी डिलीशियस एंड अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो उसके पहले यहाँ पे बहुत आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको जनरली मुगलाई खाने ही ज़्यादा मिलेंगे। सो येस, वी वर एट मोहब्बत के शरबत फाइनली। और यहाँ पे बहुत फेमस जो सेलिब्रिटीज़ है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल एंड मैनी ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़ हैव ऑल्सो विजिटेड दिस प्लेस। सो वी वर ओवरजॉयड यहाँ आके वो ट्राई करने के बाद। दो इट वॉज आवर सेकेंड टाइम, आप देख के ही समझ सकते हो ये कलर भी इतना सुंदर है एंड उसका टेस्ट भी इतना ही सुंदर है। और साथ में यहाँ पे कॉस्ट भी दिया हुआ है, रेगुलर के लिए इट इज़ 40, मीडियम 60, 80। सो यू कैन चूज योर ओन ग्लास एंड एंजॉय योर ड्रिंक। I must tell you, this is the beauty of it. It is really beautiful. इतना यमी है एंड रिलिशिंग है। एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रेश तरबूज के पीसेस भी दिए हुए हैं एंड इसमें आइस भी दिया हुआ है। सो इट इज़ द बेस्ट कूलर दैट यू कैन एनी टाइम हैव। यहाँ पे ये मनाया जा रहा था, तो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स में है वाटरमेलन, दूध एंड रूह अफ़ज़ा। बाकी एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स तो इनको ही पता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा पी के, इतनी गर्मी में पूरा अंदर तक ठंडे हो गए हम लोग। और फिर हम लोग जा रहे थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन करीम्स में, क्योंकि दिल्ली आए और जामा मस्जिद एरिया में आए और करीम्स में सुमित ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता। सो येस, वी वर गोइंग टू करीम्स। उसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पे टूर दे रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। फ्राइड चिकन एंड ऐसे वेराइटीज ऑफ चिकन, मटन, आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। आप इफ यू आर अ फूड लवर देन आई मस्ट टेल यू दिस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। सो येस, आफ्टर एक्सप्लोरिंग दिस वी वेंट टू करीम्स डायरेक्टली। करीम्स में जाने के लिए आपको ज्यादा गली के अंदर नहीं जाना पड़ता है। आप जामा मस्जिद से ऑपोजिट में जो गली है उसके अंदर आते ही सामने ही आपको 2 शॉप के बाद ये जवाहर होटल बोल के एक रेस्टोरेंट मिलेगा। उसके बीच से गली निकल गई है, जो ये आप देख रहे हो गली, इसके अंदर से आप जाओगे तो आपको करीम्स की मेन रेस्टोरेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे अंदर में इन लोगों के बहुत सारे सेक्शंस है, दो एवरी सेक्शन इज फॉर देम, बस सिटिंग अरेंजमेंट्स 2-3 जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए एंड देन वी हैड आवर बेस्ट फूड ऑफ द टूर टिल नाउ। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। हम लोग यहाँ पे क्या खाए वो देखने के लिए साथ बने रहिए। अंदर जाके मैं आप लोगों को जल्दी दिखाती हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या खाए। तो द रेस्टोरेंट वाज ओवरऑल वेरी क्लीन। तो यहाँ पे हम लोग मटन निहारी एंड उसमें सैलेड और चटनी थी और यहाँ पे तंदूरी रोटी लिए थे। और देखते हैं सुमित को खाना कैसा लगा। करीम्स और नहारी ये ना हो। तो बस यहाँ पे फिर खाना एंजॉय करके हम लोग जल्दी होटल के लिए निकल गए बिकॉज इट वाज ऑलरेडी 6:30 एंड ट्रेन थी 8:40 की। सो होटल पे जाके आप लोगों से मिलती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:48, तो हम लोग निकल रहे हैं अभी स्टेशन के लिए। ये एरिया बहुत कंजेस्टेड है तो और थोड़ा ऑटो या टोटो मिलने के लिए यू नीड टू जस्ट वॉक, अगर सामने नहीं मिले। सो वी विल नॉट जस्ट टेक एनी रिस्क बिकॉज सुबह हम लोगों ने देखा न्यू दिल्ली स्टेशन में इतना रश था। सो इससे अच्छा है कि जाके आराम से बैठ जाए। ट्रेन्स जनरली आजकल प्लेटफॉर्म्स में आ ही जाते हैं जल्दी। सो इसीलिए थोड़ा सा हाथ में टाइम लेके ही निकल रहे। इट विल टेक अस मे बी हार्डली 5 to 10 minutes, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड वी आर चेकिंग आउट। तो चलिए स्टेशन पे आप लोगों से मिलते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जम्मू राजधानी लेने।
और हम लोग जा रहे हैं जम्मू तवई। जम्मू तवई से हम लोग जाएंगे कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो मैं आप लोगों को बोली थी कि इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कहाँ जा रही हूँ, कौन से ट्रेन में जा रही हूँ। सो दिस टाइम अगेन आई विल बी ट्रैवलिंग बाई राजधानी। दिस टाइम इट इज़ जम्मू राजधानी। न्यू दिल्ली से 8:40 PM की टाइम है और वहाँ पे शेड्यूल टाइम है सुबह के 5 बजे जम्मू तवई उतारती है। फिर वहाँ से वील टेक अ कैब एंड गो टू कटरा। सो चलिए मेरे साथ जय माता दी बोल के ये जर्नी शुरू करते हैं। आप लोग भी साथ रहिए और जय माता दी लिख के ज़रूर कमेंट में अपना हाजिरी भी लगाइएगा। चलिए आप लोगों के साथ ट्रेन पे मिलते हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए न्यू दिल्ली स्टेशन। आपको बाहर देख के ही पता चल रहा होगा कितना रश है। अगर बाहर इतना रश है तो अंदर कितना ही रश हो सकता है। सो यस, आफ्टर 5-10 मिनट्स फ्रॉम द होटल वी हैड रीच्ड हियर। तो अभी टाइम हो रहा था अराउंड 8:15। हम लोगों के पास था ऑलमोस्ट और 25-30 मिनट्स था टू रीच द ट्रेन। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि आप जब यहाँ से एंटर करोगे फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1 आपको यहाँ पे लगेज स्कैन करना पड़ेगा। दैट्स फाइन, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था एंड इतना मेस्ड अप था कि बहुत इनकन्वीनियंट लगा मुझे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर एस्केलेटर्स की तरफ गए। 2 एस्केलेटर्स थे अप एंड डाउन, बट येस अगेन बैड लक, यहाँ पे ये एस्केलेटर्स भी बंद थे, विच इज नॉट वेरी फेयर बिकॉज आप इतना लगेज लेके इतने स्टेयर्स क्लाइंब करना इज नॉट वेरी इजी। तो जैसे भी हम लोग पहुंच गए अपने फिर ट्रेन के तरफ और ट्रेन के वहां जाके देखे कि जहां से सीढ़ी से उतरे वी वर टुवर्ड्स द इंजन। तो हम लोगों को पूरा एंड तक, दूसरे एंड तक जाना था। B4 कोच नंबर था। सो वी हैड टू वॉक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर अप देयर। तो यहाँ पे ट्रेन पे आ गए थे एंड यहाँ पे 2 वॉशरूम्स थे। वॉशरूम्स दोनों लॉक थे, इसीलिए मैं आप लोगों को अंदर नहीं दिखा पाई। सो यस, उसके बाद हम लोग अपने कोच के अंदर गए तो वहाँ जाके पता चला कि कितना रश होने वाला है वैष्णो देवी में, बिकॉज द ट्रेन वॉज completely packed up and हम लोग भी टायर्ड थे। तो उसके बाद सो गए एंड देन वी रीच जम्मू तवई एट एग्जैक्टली 5 AM। गुड मॉर्निंग, अभी हो रहे सुबह के 5 और हम लोग पहुँच गए जम्मू तवई। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से कटरा के लिए। तो अभी स्टेशन के बाहर चलते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या कैब्स अवेलेबल हैं, क्या चार्जेस हैं एक्सेट्रा। तो चलिए आप लोगों के साथ बाहर जाके मिलते हैं। ट्रेन वॉज कम्प्लीटली ऑन टाइम, एकदम 5 बजे हम लोग जम्मू तवई पहुँचे और रात को कुछ ब्लॉग नहीं कर पाए बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, तो सो गए थे एंड डिनर भी नहीं किए थे बिकॉज वहाँ पे जामा मस्जिद के वहाँ जो खाए देन वी वर ऑल फुल। सो कुछ डिनर भी नहीं किए, तो यस इसीलिए रात को कोई ब्लॉग नहीं हो पाया। बट यस द जर्नी वॉज गुड, ट्रेन वॉज ऑन टाइम। तो चलिए आगे स्टेशन के बाहर जाके मिलते हैं। तो ये था स्टेशन के बाहर का व्यू एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक टैक्सी ड्राइवर से डील किया था। सो ही टुक अस, बेसिकली यहाँ पे एक ऑपरेटर है, तो ये यूनियन है बेसिकली वेर यू हैव टू टेक द बुक कैब्स फ्रॉम हियर ओनली। इट टुक अस 1850 फॉर बोथ ऑफ अस टू रीच एट कटरा एंड ये AC कैब था। तो आप लोगों को भी अगर ये कैब्स चाहिए तो यू कैन गो टू दिस काउंटर डायरेक्टली एंड बुक फ्रॉम देयर, दे विल अलॉट यू द ड्राइवर एंड द कैब। तो यहाँ पे ड्राइवर भैया रुके थे, उनको मंदिर के सामने से कुछ फूल लेने थे अपने गाड़ी में पूजा करने के लिए। तो हम भी यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं छोड़े, रुक के थोड़ा सा आप लोगों के साथ यहाँ का व्यू शेयर कर दिए। एंड यहाँ पे जो आप नदी देख रहे हो दिस इज जम्मू तवई रिवर। सो एंड यहाँ पे सनराइज हो रहा था, व्यू वॉज रियली नाइस। सो वी वर ऑन द वे एंड यहाँ पे बहुत सारे चेक पोस्ट आते हैं ऑन द वे पे एंड बाहरों के बीच से जाने में किसको नहीं अच्छा लगता है सुबह सुबह ऐसे जगह पे, स्पेशली आप जब जा रहे हो तो मन भी अलग ही खुश रहता है। सो वी रीच्ड एट अ टोल टैक्स। यहाँ पे एक टोल टैक्स आता है, वो पे करने के बाद वी हैव टू क्रॉस द माउंटेन्स एंड यहाँ पे बहुत सारे टनल्स आते हैं लाइन से। सो आई हैव शेयर्ड फ्यू व्यूज ऑफ दो टनल्स ऑल्सो। सो दिस वॉज द फर्स्ट टनल। यहाँ पे 4 टनल्स है आपको जो ऑन द वे क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं बैक सीट में बैठी थी, फिर मैं सोची आप लोगों के साथ अच्छे से व्यू शेयर करना होगा तो मुझे फ्रंट सीट पे बैठना पड़ेगा। तो आई चेंज्ड माय लोकेशन टू द फ्रंट सीट एंड यस मुझे ये जर्नी ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली वी गॉट द फर्स्ट व्यू ऑफ त्रिकुटा पर्वत। यहाँ पे आप जो माउंटेन देख रहे हो यहाँ से आपको एक्चुअली चरण पादुका का जो मंदिर है वो भी दूर से दिख रहा था, बट शायद वीडियो में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ। इफ यू जूम इन यू कैन सी यहाँ पे जो वाइट बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ऑन द माउंटेन, दैट इज द यात्रा जो रास्ता है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। सो यस फाइनली वी वर इनटू द कटरा सिटी एंड यहाँ पे त्रिकुटा पर्वत के साथ ये सनराइज देखने में एक अलग ही सुकून था। एंड आप अब तो देखिए यहाँ पे रास्ते भी क्लियर एकदम दिख रहे हैं यात्रा के। सो वी देन चेक्ड इन टू आवर होटल रामाडा।
तो यहाँ के सारे डिटेल्स, रूम टूर, फिर उस दिन हम लोग क्या क्या किए, वो सारा डिटेल्स देखने के लिए आप लोगों को मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू सो मच।